बाहर वाला वो थी तो जो तस्वीरें आपने देखी, आप सोचिए उसे देख करके कोई भी दहल जाएगा। आंधी तूफान आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो इतनी तेज नहीं होगी कि एक फ्लैट की हालत इस तरह हो जाए। अब देखिए इस फ्लैट की तमाम खिड़कियां किस तरह से टूट करके और बालकनी का जो रेलिंग था उसके पास जो दरवाजे या खिड़कियां लगी हुई थी सब खुल गई। ये वाकया है नोएडा के सेक्टर 151 के जेपी अमन सोसाइटी का। शुक्रवार को आंधी आई थी, सभी जगह आई, नोएडा में खासकर अगर बात करें नोएडा में आई, लेकिन जेपी अमन सोसाइटी में क्या हुआ, एक फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। अब सवाल उठ रहा है कि उनकी क्वालिटी कैसी थी कि सिर्फ एक आंधी को वो झेल नहीं पाई। राहत की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ है। उस वक्त जो फ्लैट में मौजूद लोग थे वो भी घायल नहीं हुए और बड़ी राहत की बात है कि नीचे उस वक्त कोई नहीं था वहां पर जिसे चोट लग सकती थी, लेकिन नहीं लगी। ये जो फ्लैट का वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। हर कोई फ्लैट की हालत देखकर हैरान है। पूरा गया ये तीनों फ्लैट हिलने लगा था लिटरली। बाहर वाला वो थी ना तो बैक वाला पोर्शन हो गया। आंधी तेज नीचे कार मिल गई थी, कार उसके अपनी जगह सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं, वो पहले जान लेते हैं। नीरज दुबे नाम के यूजर ने लिखा कि ये रेरा और नोएडा अथॉरिटी की विफलता है कि बिल्डर जो चाहे वो कर रहा है। किसी भी पावरफुल बिल्डर के खिलाफ नियम नहीं मानने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप सोचिए लोगों का रिएक्शन जो है वहाँ पर जो लोग रहते होंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा में वो किस तरह से देख रहे हैं अथॉरिटीज़ को, उसका ये नमूना है। नरेंद्र नाम के यूज़र ने लिखा कि मुझे लगा किसी रॉकेट ने हिट किया है। प्रेम कुमार नाम के यूज़र ने लिखा कि आपने कब कार्डबोर्ड 2 करोड़ रुपए में खरीदे। 2 करोड़ रुपए लिखने को आपको समझना होगा। दरअसल ये जो सोसाइटी, जिन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ये पॉश मानी जाती है। यहाँ फ्लैट अगर आप खरीदने जाएंगे तो अब तो खैर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन तमाम जगहों पर जब आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो 2 करोड़ से नीचे या 1 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती है। हर फ्लैट 3 BHK बन रहा है और वो 3 BHK का फ्लैट है, उसकी कीमत 1 करोड़ पहुंच गई है, जो कुछ समय पहले तक 40 लाख 45 लाख में मिलते थे, अब करोड़ रुपए से ऊपर हो गए। और हर कोई ये दिखाना चाहता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा बूम है, लेकिन सवाल है क्वालिटी का। सवाल है कि जो फ्लैट लोग ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। पहली बार नहीं ये मामला आया है, लगातार सवाल उठे हैं। हम वो तमाम सवाल आपको बताएंगे, लेकिन क्या क्या यूजर्स ने लिखा है इस घटना पर वो आपको जानबूझ के हम बता रहे हैं ताकि आप भी देखें और समझें कि लोगों का भरोसा सिस्टम से कितना कम हो रहा है। एक यूजर ने लिखा कि इतनी घटिया क्वालिटी के फ्लैट्स करोड़ों में बेचते हैं, कोई क्वालिटी चेक सिस्टम नहीं है, वेरी डेंजरस। ईश्वर रक्षा करे इन फ्लैट में रहने वालों की। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, इनको बनाने वाले बिल्डर्स बड़े नामी बिल्डर्स थे। हालांकि इसमें से बहुत सारे बिल्डर्स भाग गए जिन्होंने फ्लैट को पूरा नहीं किया। लोगों को सालों इंतज़ार करना पड़ा। कि जिस जेपी की हम बात कर रहे हैं, इसके कई सारे घर खरीदार ऐसे हैं जिन्हें आज 15 साल बीत जाने के बाद भी घर नहीं मिला है। खैर उस मुद्दे पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं लोगों को घर नहीं मिलने के, लेकिन आज बात करें कि सवाल है जिन्हें मिला भी है वो किस हालत में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हादसा एक दिन हो रहा है। आप सोचिए कल हुआ वहां पर हादसा जेपी में जिसके बारे में हमने आपको बताया, और अभी खबर आई कि अजनारा होम्स में भी प्लास्टर का बड़ा टुकड़ा गिरा है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही। प्लास्टर का जो बड़ा टुकड़ा है ये गाड़ी पर गिरा है और बारिश शुरू होते ही बिल्डिंग से ये टुकड़ा सीधा जो प्लास्टर का है वो गाड़ी पर गिरा है। अब लोगों में डर है। अजनारा होम्स में प्लास्टर टूटकर गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, सालों से हो रही हैं, छोटे पैमाने पर हो रही थी। मेंटेनेंस ना होने से स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब वो बड़े टुकड़े गिरने लगे हैं। और अभी आज ही कार इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई है। मेंटेनेंस तो हर जाना देगा नहीं, प्रशासन उनके साथ है, उनकी जिम्मेदारी भी नोटिस भेजकर ख़त्म हो जाती है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? ना कार सेफ है, ना टावर के पास से गुजरते हुए रेजिडेंट सेफ है।
प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा देने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है। ये पहली घटना नहीं है, मैंने आपको कहा, तो आपको और घटना बताते हैं। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में 16वीं मंजिल के बालकनी का प्लास्टर सीधा नीचे गिरा। वो बहुत मोटा टुकड़ा था प्लास्टर का, और नीचे खड़ी एक गाड़ी पर वो गिरा और गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यहाँ भी ये रही कि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उस जगह पर आमतौर पर जो वहाँ के निवासियों या उन लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि उस जगह पर आमतौर पर बच्चे खेलते हैं, लेकिन उस दिन, उस समय जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त रात की बात है, रविवार नहीं था और उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के लोग लंबे समय से सोसाइटी के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग कर रहे हैं। ये जो सोसाइटी है ये दिवालिया है, बिल्डर ने दिवालिया घोषित हो चुका है। अब यहाँ पर IRP है। इस वजह से लोग परेशान हैं कि अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होगा तो कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए भविष्य में। मैं सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में रहता हूं और यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट 1 महीने में ऐसा 2 बार हुआ। बालकनी का टुकड़ा पीछे टूट कर गिरा और 2 कारें डैमेज हो गई, और वो शायद किसी के ऊपर गिरता तो वो इंसान बचता नहीं। तो यहाँ की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, और स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा तो मालूम होगा हम सेफ हैं कि नहीं। 2017 से यहाँ पे हमने रहना शुरू किया है और अराउंड 8 साल में बिल्डिंग की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। हमें नहीं पता है हम कितने सेफ हैं, इसलिए ये सोसाइटी से, ये गवर्नमेंट से, या जो भी अथॉरिटी हैं उनसे ये आग्रह है इस पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। एटलीस्ट हमें मालूम तो हो हम किस सिचुएशन में हैं, थोड़ा सेफ अपने को फील करें। हमने कई तरह की अब तक घटनाएं देखी होंगी। कभी कहीं लिफ्ट गिर जाती है, समझ में आता है रस्सियाँ कमज़ोर हो गई, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ। कहीं न कहीं हमारी जो मेंटेनेंस की गलतियां हैं वो सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक जगह प्लास्टर गिर गया और नीचे गाड़ी पे पूरा डैमेज हो गया। प्लास्टर गिरना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्डर का पूरा पैसा लगता है, रेत भी खर्च होता है, सीमेंट भी खर्च होता है। बस नहीं होता है तो क्वालिटी कंट्रोल टीम का एक्शन नहीं होता। इससे पहले भी एक घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई थी। यहाँ के अरिहंत आर्डन सोसाइटी में एक प्लास्टर का टुकड़ा ऊपरी मंजिल से गिरा। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात रही कि कोई घायल नहीं हुआ, 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई। आप सोचिए इन दोनों घटनाओं को, जो मैंने बताया इको विलेज 2 की घटना है, या फिर JP की जो घटना है, या फिर आपने देखा अभी अरिहंत आर्डन में, इनमें राहत की बस एक ही बात है कि उस वक्त वहां कोई नहीं था, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कभी कोई नहीं रहेगा। निवासियों का आरोप है कि परिसर में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, ये लोगों का कहना है जो वहां रहते हैं। इसके कारण से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल है इसका निदान क्या है। प्रशासन के पास भी ये खबर जाती है, अखबारों में छपती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, बावजूद एक्शन क्यों नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है। अब थोड़ा हटते हैं, उस पर फिर आएंगे, और जगहों पे प्लास्टर गिरने की घटना उस पर आएंगे, लेकिन गाजियाबाद की एक घटना आपको बताते हैं, अभी हाल में हुई है। यहाँ सिद्धार्थ विहार इलाके में नाले की दीवार टूट गई, क्योंकि जो सोसाइटी का बेसमेंट बनाया जा रहा था वो इतना ज़्यादा खोद दिया गया कि नाले की दीवार ही उसने तोड़ दी। अब उसके बाद क्या हुआ, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ और बेसमेंट में पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया बेसमेंट में कि गाड़ियां ऐसा लगा कि डूब रही हैं। वहां पर लोगों ने हंगामा मचाया, लिफ्ट्स बंद हो गए इस वजह से, क्योंकि पानी भरा होता बेसमेंट में, लिफ्ट्स कैसे चल सकते। 30-30 मंजिल ऊंची इमारतें हैं, बड़े बिल्डर की सोसाइटी है, बहुत महंगा फ्लैट यहां बेचा गया है, लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए हैं, बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब घटना खत्म हो जाती है उसके थोड़े दिनों बाद सब कोई भूल जाते हैं। हम लोग जो खबर बताते हैं वो भी भूल जाते हैं और जिन पर बीतता है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर दोनों याद रखें इसको, तो इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एक स्कैम है ये बिल्डरों का, खासतौर पर बिल्डरों का, और किसी भी बिल्डर के बारे में अच्छा बुरा कहना बड़ा मुश्किल है। अब आए दिन तूफान आते हैं, आप देख रहे हैं। अब इस तूफान में खिड़की दरवाजे निकल जाते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन का क्या भरोसा करेंगे? कैसी कंस्ट्रक्शन हो सकती है? आज ही का ले लो, आज भी निकल गया। अब पहले JP का था, आज कोई और घटना हो गई।
तो सब बिल्डर एक जैसे हो रहे हैं, किसी का लेंटर गिर जाता है, किसी की बालकोनी से प्लास्टर गिर जाता है, किसी का छत गिर जाती है, कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा, कहीं पानी की समस्या है। तो ये इन बिल्डरों का तो सबका एक ही जैसा हाल है। मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, जब तक अथॉरिटी अपना इनके ऊपर एक्शन नहीं करेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि इन सबको आधार ले करके हर सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए, ताकि एक्चुअल खामियाजों को हम समय रहते जान जाएं और उस पर करेक्टिव एक्शन लें। हादसों से सीखना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर ऑडिट से हादसों को कम करके जीवन को लंबा करना एक अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि इसके ओर हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर लीपापोती न करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, मार्च 2025 में एक बार फिर आपको ले चलते हैं, चूंकि वो घटना बतानी जरूरी थी, अभी हाल में हुई है। मार्च 2025 में क्या होता है, इरोज संपूर्णम सोसाइटी है, वहां जो है एक नई BMW गाड़ी की छत पर अचानक से प्लास्टर का टुकड़ा गिरा। हादसे के दौरान गाड़ी के अंदर आसपास कोई मौजूद नहीं था। राहत की बात है, फिर एक बार ये राहत की बात जो है वो ईश्वर की वजह से ही है, वरना जिस जगहों पर यह हादसे हो रहे हैं या जिन जगहों पर गाड़ियां खड़ी रह रही हैं और उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, उन जगह पे आम लोग घूमते हैं, सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक करते हैं। अक्टूबर 2024 में एक और घटना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। यहाँ की गौर सिटी में छत से प्लास्टर गिरने की वजह से एक युवक जख्मी हो गया। यहाँ जख्मी हुआ, उसे कम चोट लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्लास्टर कमरे में खड़े शख्स पर गिरा, जिसके हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। पीड़ित परिवार ने हादसे के बाद वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर बाद में वायरल हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन जगहों पर ही हो रही हैं, हरियाणा में भी हो रही हैं। फरवरी की इस साल की घटना हरियाणा के गुरुग्राम में RFO आनंदा सोसाइटी के D टावर में एक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? यहाँ छत से प्लास्टर का हिस्सा टूटकर सो रहे परिवार के ऊपर आ गिरा। इस हादसे में महिला के सिर पर चोट लगी। हालांकि उनका पति और बच्चा हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। राहत की बात है, इसलिए क्योंकि हादसा बड़ा हो सकता था। इससे पहले भी गुरुग्राम में 2 हादसे हुए थे। 2 रिहायशी सोसाइटियों में प्लास्टर गिरा था। गनीमत की बात है कि जब प्लास्टर गिरा था तो उस वक्त नीचे कोई नहीं था। चलिए, ये भी राहत की बात है, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी जो वहाँ रहते हैं वो लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। लगातार खबरें आती हैं कि साहब स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है। बेसमेंट में पानी भरने की बहुत बड़ी समस्या है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की सोसाइटियों में आप देखेंगे बेसमेंट में पानी भर जाता है। पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए थी जिससे पानी निकासी होता सही तरीके से, वो नहीं है। कई जगहों पर तो ये भी है कि पूरा सिस्टम ही नहीं बना है अभी तक। अब लोग क्या करें? मजबूरी ये है कि वो किराया भी दे रहे थे और लोन का EMI भी दे रहे थे, तो वो आकर के अपने घरों में रहना उनकी मजबूरी है। कई तो ऐसे जहाँ रजिस्ट्री हो चुकी है, बावजूद उसके वहाँ ये हाल है। जब घटना होता है तो हल्ला हंगामा मचता है, प्रशासन की तरफ से भी बयान आता है और बाद में सब भूल जाते हैं। तो इसका निदान ये है कि प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि जहां स्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहा है उन तमाम सोसाइटियों की स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा देनी चाहिए। बहुत आसान है। इसके लिए आप आदेश दीजिए, स्वतंत्र संस्था को बुलाइए, उनसे स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। जो खामी है उसे समय रहते अगर सही कर लिया गया तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका नहीं रहेगी। वरना भगवान ना करे, लेकिन अगर भविष्य में कोई हादसा होता है उसके बाद में जांच के दिखावे का कोई मतलब नहीं है। पहले अगर ये तमाम चीज़ें हो जाएगी तो लोगों को भी राहत मिलेगी और वो डर के बिना अपनी सोसाइटी में रह सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आए दिन तूफान आते हैं, आप देख रहे हैं। अब इस तूफान में खिड़की दरवाजे निकल जाते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन का क्या भरोसा करेंगे? के बाद एक्शन हुए थे अथॉरिटी के लोगों पे, क्या उन लोगों को नहीं पता था जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया कि हाँ वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है? 8 साल में बिल्डिंग की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। हमारी जान पर बनाई है, इसलिए हम दोबारा इस इश्यू को रेज कर रहे हैं। उम्मीद है प्रशासन जगेगा
और सोसाइटी का मेंटेनेंस सुचारू रूप से होगा। धन्यवाद।